अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि इल्म की कीमत सोने के बराबर है। मैं आज आपको इल्म की कीमत के बारे में बताता चलूँ। तंज़ मज़ा से भरपूर छोटी सी कहानी। हांगकांग में डकैती के दौरान डाकू ने बैंक में मौजूद सबको पुकार कर कहा, हिलना मत, ये पैसा हुकूमत का है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। बैंक में सब खामोशी से लेट गए। इसे कहते हैं ज़हनों को तब्दील करने वाला तसव्वुर देना, सोचने के लिए रिवायती अंदाज को तब्दील कर देना। जब एक खातून जज्बाती अंदाज के साथ मेज़ पर लेटी तो डाकू उस पर चिल्लाया, मुहज़्ज़ब बने, ये डकैती है, रेप नहीं। इसे कहते हैं पेशावराना माहिर होना। सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करें कि आपको क्या करने की तरबियत दी गई है। जब डाकू बैंक से वापस घर आए तो छोटे डाकू जिसकी तालीम MBA थी ने बड़े डाकू जिसकी तालीम प्राइमरी थी से कहा, बड़े भाई आइए गिनते हैं कि हमें कितने पैसा उठाया। बड़े डाकू ने डांटते हुए कहा, तुम बेवकूफ़ हो, इतना पैसा है कि इसे गिनने में बहुत वक्त लगेगा। आज रात टीवी न्यूज़ हमें बताएगा कि हमने बैंक से कितना पैसा लूटा है। इसे कहते हैं तजुर्बा। आजकल तजुर्बा कागजी डिग्री से ज़्यादा अहम है। डाकुओं के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने सुपरवाइज़र से कहा कि पुलिस को जल्दी से बुलाएं, लेकिन निगरान ने उससे कहा, रुको, आइए अपने लिए बैंक से $10 मिलियन निकालें और उसे $70 मिलियन में शामिल कर दें जो हमने कुछ अरसा पहले बैंक से गबन किया था। इसे कहते हैं बहती मौज के साथ तैरना। एक नामुवाफिक सूरत हाल को अपने फ़ायदे में तब्दील करना। सुपरवाइज़र कहता है, ये अच्छा होगा अगर हर महीने चोरियां होती रहें। इसे कहते हैं ज़ाती खुशी की अहमियत। ज़ाती खुशी आपकी नौकरी से ज़्यादा अहम है। अगले दिन टीवी न्यूज़ ने इतला दी कि बैंक से $100 मिलियन चुरा लिए गए हैं। डाकुओं ने यह सुनकर पैसा गिनना शुरू किया और बार बार गिनती की और कई बार की, लेकिन इनके पास सिर्फ $20 मिलियन ही थे। डाकू बहुत गुस्से में थे और उन्होंने शिकायत की, हमने अपनी जानें खतरे में डालकर $20 मिलियन लिए। बैंक मैनेजर ने अपनी उंगलियों की चुटकी से $80 मिलियन ले लिए। ऐसा लगता है कि चोर बनने से बेहतर है तालीम याफ्ता होना। इसे कहते हैं इल्म की कीमत